ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। यहाँ संत कबीरदास जी एक मैली काली हो और लेकिन उसका भाव, उसका मन उस प्रभु में लगा हो तो वो कहीं करोड़ों सुंदर स्त्रियों से अच्छी है। देखिए इसमें क्या भाव है, ये समझने वाली बात है। संत कबीरदास जी की संतों की बात की महिमा ही निराली है। आइए श्रवण करते हैं कबीर वाणी। कबीर वाणी तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वो मन में बस जाए, उसकी याद क्या संत संदेश दे रहे हैं वो बात समझ में आ जाए, वहाँ बात बनती है। तो आइए श्रवण करते हैं। पतिव्रता मैली भली, पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरु। पतिव्रता के रूप पर, पतिव्रता के रूप पर, 12 कोट स्वरूप कबीरा, 12 कोट स्वरूप। पतिव्रता मैली भली, काली कुचल कुरूप। काली है, उसका रूप अच्छा नहीं है, और वो चाहे स्त्री है, पतिव्रता है, पति का व्रत रखती है, और पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। तो यहाँ उसी के बारे में संत कबीरदास जी का निर्णय है। पतिव्रता तो तन से मलिन भी बहुत अच्छी है। अगर वो पतिव्रता है और मलिन है, गंदी है, कुरूप है, लेकिन वो अच्छी है, चाहे वो रंग रूप से काली, कुरूप अथवा फटे वस्त्रों वाली क्यों ना हो। वो हर दशा में अच्छी है, क्योंकि वो मन से सुंदर पवित्र आचरण वाली है। उसके स्वाभाविक सहज रूप पर करोड़ों सुंदर रूप न्यौछावर हैं, अर्थात अन्य कोई भी रूप उसकी समानता नहीं कर सकता। कोई भी रूप उसकी समानता नहीं कर सकता। अगर उसका मन उस पति में लीन है, मन उस प्रभु में लग रहा है, और एक सुंदर स्त्री का मन अगर पवित्र नहीं है और वो प्रभु को नहीं भज रही है, तो वो मैली काली ही पतिव्रता स्त्री को अच्छा माना जाएगा। तो आइए एक वाणी को और श्रवण करते हैं। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पो, सब सखियन में यों दिए, सब सखियन में यों दिए, ज्यों सूरज की जोत कबीरा, ज्यों सूरज की जोत। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यों दिए, ज्यों सूरज की जोत। पतिव्रता तो तन से मैली भी बहुत अच्छी है, चाहे उसके गले में बस कांच की मोतियों की माला हो, गले कांच की पोत, वो सोने की जंजीर पहने हो, सोना पहने हो, लेकिन मन से वो प्रभु को नहीं भजती, तो वो मैली ही स्त्री अच्छी मानी जाएगी। यहाँ ये संदेश है। परंतु फिर भी वो
अपनी सब सखियों के मध्य में सूर्य के दिव्य तेज के समान चमकती है। देखिए, सूर्य के तेज के समान यहाँ वर्णन कर रहे हैं संत कबीरदास जी। उस सुंदर स्त्री, वो मैली, कुचैली, काली, कुरूप, कैसा भी रूप हो, और उसके माला चाहें कांच के मोतियों की हो, तो वो करोड़ों सुंदर रूप उस पर न्यौछावर हैं। अब इसमें भाव क्या बता रहे हैं संत कबीरदास जी? तन की सुंदरता एवं आभूषणों की चमक की तुलना में मन को पवित्रता तथा सरलता सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ है। कि मन की सुंदरता हो, तन की सुंदरता एवं आभूषणों की चमक की तुलना में मन की पवित्रता, मन मजबूत है और मन पवित्र है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस सुंदरता आभूषणों से। एक और वाणी अंत में श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। पतिव्रता पति को भजे, पतिव्रता पति को भजे, पति भज धर विश्वास, आन दिया चित वे नहीं, आन दिया चित वे नहीं, सदा पीव की आस कबीरा, सदा पीव की आस। पतिव्रता पति को भजे, पति भज धर विश्वास, आन दिशा चितवै नहीं, सदा पीव की आस। पतिव्रता अपने पति देव को ही सेवा पूजा करती है। अपने कल्याण के लिए वो पति की सेवा पूजा में दृढ़ विश्वास रखती है। वो अन्य दिशा की ओर कदापि देखती भी नहीं, केवल अपने पति की ओर ही आस लगाए रहती है, अर्थात वो पति को ही अपना सर्वस्व परमेश्वर मानती है। देखिए, एक मन जो हर समय डोलता रहता है, ये मन में एक विश्वास उस पति के प्रति आया, तो वो विश्वास उस प्रभु के अंदर भी आ सकता है। लेकिन एक मन शुद्ध हो, मन निर्मल हो, एक आस उस जैसे पति में होती है, तो उस परमेश्वर में हो, मन से एक सच्ची याद हो, एक मन में विश्वास हो, तो निश्चित ही वो उस सुंदर स्त्रियों से वो मैली कुचैली अच्छी है, जो एक भाव से प्रभु को भज रही है, अपने पति की सेवा कर रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि एक भाव मन में किस प्रकार आए, कम से कम मन एक लगे प्रभु में, वो किसी की वजह से लगे, बस प्रभु में लगना चाहिए, तो यहाँ संसार से जीत निश्चित पक्की है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।